रिद्धिमा, उठो बेटा। रिद्धिमा। यह चीख कैसी आपने सुनी? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में एक शांत सुबह अचानक चीखों से गूंज उठी। एक मां का दिल चीख उठा क्योंकि उसकी बेटी अब कभी आंख नहीं खोलेगी। लेकिन सवाल यह था कि उसकी आंखें बंद किसने की? हे भगवान, ये क्या? ये तो खून हुआ है, पुलिस को बुलाओ। आप लोग बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। कांस्टेबल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर की जांच करो। अगर कोई क्लू मिले तो मुझे बताओ। शरीर पर चाकू के कई वार हैं, लेकिन घर में कोई जबरदस्ती नहीं हुई। 20 साल की रिद्धिमा एक होनहार स्टूडेंट, लेकिन एक रात उसके जीवन की आखिरी रात बन गई। सवाल यह था, ऐसा कौन था जो उसके इतना करीब था कि घर की दीवारें भी चुप थीं? सर, ये आदमी सुभाष मिश्रा है, रिद्धिमा के पापा। लेकिन ये रात के 2 बजे कहां जा रहे हैं? लेकिन पूछताछ में तो बता रहा था कि वो सो रहा था। चलो उससे और पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। आप रिद्धिमा के बारे में क्या जानते हो? कुछ दिन पहले रिद्धिमा कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी डायरी देखना। पापा मुझे गलत तरीके से छूते हैं। मम्मी से कहूंगी, मुझे डर है। सुभाष को उठाना पड़ेगा और पूछताछ करनी पड़ेगी। सुभाष, ये खरोंच शेविंग से नहीं आई है। रिद्धिमा ने तुम्हारी आंखों में डर देखा था और अब हम वो देख रहे हैं। मैं बस उसे चुप कराना चाहता था। उसने मना किया तो गुस्से में मैंने उसे मार दिया। मुझे माफ कर दो सर। जुर्म कब, कहां और कैसे हो जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता, लेकिन जब जुर्म अपनों से हो तो वो सदमे से कहीं ज्यादा खौफनाक बन जाता है। बेटी की हत्या एक बाप के हाथों। जुर्म का ये चेहरा न सिर्फ कानून के कटघरे में खड़ा हुआ, बल्कि समाज की सोच को भी झकझोर गया। अगर आपके आसपास कोई बच्चा अचानक खामोश हो जाए तो समझ जाइए कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी सबसे खतरनाक शिकारी वो होता है जो मासूमियत की चादर ओढ़े आपके घर के अंदर बैठा होता है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जुर्म कभी भी कहीं भी हो सकता है।